प्यारे दोस्तों, आज का ये तिलस्मी नक्श हर तरह के जादू से महफूज रहने के लिए है, फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के लिए है, पहाड़ के बराबर कर्ज हो गया तो कर्ज से निजात हासिल करने के लिए है। इसके साथ साथ दुकान नहीं चल रही है, बनाकर दुकान में टाग लेना, दुकान पर ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। कारोबार नहीं चल रहा है, कारोबार बंद हो गया, बंद कारोबार खुल जाएगा। गैब से कर्ज की अदायगी होगी, हर एक जायज़ मकसद पूरा होगा। लेकिन इस नक्श को बनाने की दो शरायतें हैं। पहली शरायत यह है कि आप लोग इस नक्श को सिर्फ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए बनाएंगे। शरायत नंबर 2 ये है कि इस नक्श को ऐसी जगह आप लोगों को रखना होगा जहां पर इसकी बेदबी ना हो, और इस नक्श को वही शख्स बनाए जो शख्स 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करता है, क्योंकि नमाज सबसे पहले है, उसके बाद ही कोई अमल या वज़ाइफ है। प्यारे दोस्तों, इस नक्श को आप लोग किसी भी तरह के जायज़ मकसद, जायज़ मतलब, कर्ज से निजात, शादी की रुकावटें, फंसा हुआ पैसा, जिस भी जायज़ मकसद के लिए चाहें आप लोग इसको बना सकते हैं। आप लोगों को एक छोटा सफ़ेद A4 शीट कागज़ लेना है, उसमें से इतना बड़ा कागज़ काट लें, यानी A4 शीट के 2 टुकड़े कर लें। इस कागज़ को काटने के बाद इस तरीके से आप लाइनें खींच के पूरा खाका तैयार कर लें। ये नक्श का खाका है। उसके बाद इसकी चाल भरनी होगी। अब ध्यान से सुने, नक्श को कौन बना सकता है? वही शख्स बनाए जो 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी करता है। इसके साथ साथ सबसे पहले आप लोग वज़ू करें, वज़ू करने के बाद ही इस नक्श को बनाएं। इस नक्श की चाल आप लोगों को उर्दू में भरनी होगी, यानी इसकी चाल उर्दू में भरनी है। जो उर्दू का जानकार है वही शख्स इस नक्श को बना सकता है। सबसे पहले आप लोग खाने भर लें। खाने भरने के बाद आप लोगों को इसकी चाल कुछ इस तरीके से भरनी है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर लिखना है रे। ये आप लोगों को दिख रहा है रे, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर रे भरना है। उसके बाद अगली चाल आप लोगों को यहाँ पर दाल भरना है। दाल के बाद आप लोगों को यहाँ पर फिर से आप लोगों को शीन भरना है। ये शीन इस तरीके से आपको भरना है। शीन भरने के बाद आप लोगों को यहाँ पर इन खानों के अलावा नीचे आप लोगों को फिर से लिखना होगा रे, यानी कि ये 3 तो आपको खानों में लिखने हैं, और चौथा जो आपको हरूफ लिखना है वो खाने के बार बार लिखना है, यानी कि रे, दाल, शीन और रे। उसके बाद में फिर से आप लोगों को यहाँ पर अगली चाल भरनी है शीन। आप ध्यान रखें, शीन के ये 3 शोशे इस तरीके से बनाना है। इस तरीके से आपको शीन बनाना है, ऊपर 3 बिंदु लगाने हैं। ये बन गया शीन। ये हो गई अगली चाल। उसके बाद में आप लोगों को फिर यहाँ पर लिखना है रे। उसके बाद में फिर आप लोगों को यहाँ पर लिखना है दाल, और उसके बाद में फिर आपको नीचे यहाँ पर लिखना है शे। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर लिख लिया। लिखने के बाद अगली चाल आप लोगों को यहाँ पर ये भरना है। जिस तरीके से मैं भर रहा हूँ उसी तरीके से ये। फिर अगली चाल भरना है ये पूरे आप लोगों को खाने में ये इस तरीके से ये ऐसे ही भरना है ये। फिर अगली चाल भी आपको लिखनी है ये। इस तरीके से आप इसको भर लें। ये 3 खाने आपके मुकम्मल तैयार हो गए। 3 खाने मुकम्मल तैयार होने के बाद उसी पेन से आपको यहाँ पर कट लगा देना है। खाना नहीं बनाना है, सिर्फ आपको यहाँ पर कट लगाना है। कट लगाने के बाद आपको अगली चाल अगले रो में कुछ इस तरीके से भरनी है। सबसे पहले लिखना है आपको दाल, फिर आपको लिखना है, फिर उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पर रे, और उसके बाद में आखिर में फिर आपको दाल भरना है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, यहाँ पर रे लिखना है तो यहाँ पर दाल लिखना है, यहाँ पर रे लिखना है तो यहाँ पर दाल लिखना है। इस तरीके से आप इस नक्श को बनाकर तैयार कर लें। आपने ये नक्श बनाकर इस तरीके से तैयार कर लिया। नक्श को तैयार करने के बाद आपको इस नक्श को पलटना है। इस तरीके से आपने नक्श को पलट लिया। जब आपका नक्श बनकर पूरे तरीके से तैयार हो गया, उसके बाद आपका जो जायज़ मकसद है उस मकसद को आपको यहाँ पर इसके पीछे नक्श के लिखना होगा। आपका जो भी जायज़ मकसद है यहाँ पर इस तरीके से लिख लें। अगर आपका मकसद कोई परेशानी के लिए है तो यहाँ पर लिख लेना कि मेरी इस परेशानी के लिए ये मकसद है। कारोबार बंद हो गया तो बंद कारोबार को खोलने के लिए मकसद है। अगर आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया तो जादू टोने से निजात हासिल करने के लिए ये मकसद है। अगर आप कर्जदार हैं तो कर्ज से महफूज रहने के लिए है। कर्ज में फंसा हुआ पैसा वापस लेना है तो उसके लिए यहाँ पर मकसद लिख लें।
अगर आपकी कोई जायज़ मकसद है, कोई जायज़ मुराद है जो पूरी नहीं हो रही, उसके लिए लिख लें। बंद कारोबार है तो बंद कारोबार के लिए आप लोग लिख लें। तो आपके जो भी मकसद हैं, चाहे वो 1 मकसद हो, 2 हों, 3 हों, 10 हों, 15 हों, जो भी मकसद है आप यहाँ पर 1/2, 3 ऐसे करके आप जो है यहाँ पर सारे मकसद इस नक्श के पीछे आप लोगों को लिखने हैं। आपने अपने मकसद नक्श के पीछे लिख दिए। उसके बाद आप लोगों को नक्श को फिर इस तरीके से सीधा कर लेना है। मसलन अगर मान लीजिए आपने ये नक्श बनाया, इस तरीके से नक्श आपका बनकर तैयार हो गया। तो नक्श बनकर तैयार होने के बाद आप लोग नक्श को फोल्ड कर लें। इस तरीके से आपने इस नक्श को, ताबीज़ को फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद आप लोग चाहो तो इस नक्श का मोमजामा भी कर सकते हैं। मोमजामा जैसे हम ताबीज़ का मोमजामा करते हैं उस तरीके से आप इसका मोमजामा भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग चाहो तो इस नक्श को कपड़े में भी लपेट सकते हैं, या हरे तागे से, काले तागे से, जिस भी तागे से आप लोग चाहें इस नक्श को लपेट कर इसको तैयार करके इसको हिफाजत से सेव करके आप लोग तैयार कर लें। आपका नक्श बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर बात आती है कि नक्श तो बन गया, इस नक्श का करना क्या है, किस तरीके से इस नक्श को रखना होगा, ये अहम मसला है। ध्यान से सुने, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ज़रूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी, अपना मसला हम लोगों को ज़रूर बताएं। हम लोग खुसूसी दुआ आप लोगों के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके वो तमाम मकसद, तमाम जायज़ हाजतें पूरी होंगी। जिस भी मकसद के लिए इस ताबीज़ को, इस नक्श को बनाओगे वो ज़रूर आप लोगों का दूर होगा। तो आप लोगों ने ये नक्श बना लिया। अगर मान लीजिए आपका कारोबार नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है, आपकी दुकान नहीं चल रही है तो इस नक्श को ऐसे ही आपको अपनी दीवार पर लगा लेना है। आपके घर में जादू टोना है, जिन्नात है, नजर बद है, आप नजर बद का शिकार हो जाया करते हैं, घर में कोई ना कोई शख्स बीमार रहा करता है, नजर बद हो जाती है, अक्सर इस वजह से परेशान रहते हैं, तो आपको इसको अपने कमरे में, अपने घर में इसको लगा लेना है। इसके साथ साथ अगर आपके कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान नहीं चल रही, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे, तो आप लोग दुकान में लगा लें। इसके साथ साथ अगर आपका कोई मसला है, यानी मसला ये है कि रिश्ते नहीं आ रहे, रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां पेश आ रही हैं, तो आपको इसको फोल्ड करने के बाद अपने घर पर कहीं ऐसी जगह इसको रख लेना है, तिजोरी में, लॉकर में, अलमीरा में, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं, उनकी मतलब इसकी हिफाजत करनी है, बच्चे जहाँ पर ना पहुँच पाएँ, इसकी बेदबी ना हो, वहाँ पर आप लोगों को इसको रख देना है। ये तो मसला हो गया रखने का। अब अगर हमारा मकसद पूरा हो जाए तो उसके बाद क्या करना है। जब मकसद पूरा हो जाए तो कहीं पर भी बहते हुए पानी में, बहता हुआ पानी यानी कि साफ पानी, ये ना हो कि आप कहें कि नाला कहीं चल रहा है उसमें डाल दें, तो ऐसा नहीं है। कहीं पर कोई नदी है, कोई झील है, कोई कुआं है, कोई तालाब है, उसमें आप लोग इसको डाल सकते हैं, इसको बहा सकते हैं। अगर नहर है नहर में बहा दें, नदी चल रही है तो नदी में बहा दें, कोई भी ऐसा जरिया है जहाँ साफ पानी चल रहा है आप लोग उसमें बहा सकते हैं, जब आपका वो जायज़ मकसद पूरा हो जाए इस तरीके से। और इंशाअल्लाह ताला इस नक्श को आपने बनाया तो 11 दिन के अंदर वो आपका जायज़ मकसद ज़रूर पूरा होगा। तो मुझे उम्मीद है नक्श का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आप लोग मालूमात करना चाहते हो, अपनी परेशानी हल कराना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे अपनी परेशानी राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम उसका रिप्लाई करेंगे। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।